प्रकार देश में एक भ्रम फैलाया गया कि 370 की धारा को हटा दी जा रही है। मेरा ये सवाल भी है कि 370 की धारा को अगर आपने हटाया तो वहाँ चुनाव क्यों नहीं शुरू हुए। चिंतामणि महाराज से सरगुजा चिंता मुक्त होना चाह रहा है, उनको लोग स्वीकारता नहीं करेंगे। सरगुजा की जनता इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के फेवर में है और जो दल बदल करके गए हैं चिंतामणि महाराज जी, कभी ये भाजपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी अपने फायदे के लिए सिर्फ भाजपा में चले जाते हैं, तो ये कैसे और आम पब्लिक का भला करेंगे। दल बदलू का एक टैग है इनके साथ, भ्रष्टाचार में ये संलिप्त रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से द बेबाक न्यूज। मैं हूं अजय श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोकसभा क्षेत्र सरगुजा में। यहाँ पे आपको मैं बताते चलूँ कि बीजेपी की तरफ से चिंतामणि महाराज जी खड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी शशि सिंह खड़ी हुई है। आइए यहाँ से लोगों से बात करते हो, जानते हैं कि यहाँ की जनता का मूड क्या चल रहा है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मिथुन सिंह। क्या लग रहा है सरगुजा की जनता का क्या मूड है इस समय? सरगुजा की जनता इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के फेवर में है और जो दल बदल करके गए हैं चिंतामणि महाराज जी, कभी ये भाजपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, कभी अपने फायदे के लिए सिर्फ भाजपा में चले जाते हैं, तो ये कैसे और आम पब्लिक का भला करेंगे। दल बदलू का एक टैग है इनके साथ, भ्रष्टाचार में ये संलिप्त रहे हैं, ईडी की डायरी में इनका नाम है, तो कहीं से भी ये पाक साफ तो लगते नहीं है। कल आत्मानंद स्कूलों का एक मामला आया है, पर पंचायतों से 52 हज़ार रुपए की उगाही इन्होंने की है। इस तरह से छवि इनकी खराब है। पर छवि तो उनको छवि के लिए उनको क्लीन चिट मिल गई है ना, FIR वगैरह सब हटा दिया गया। वाला मामला है, भाजपा में जाने के साथ वॉशिंग मशीन में धुल के ये निकल जाते हैं पाक साफ होके। आप बताइए इस बार सरगुजा का क्या माहौल चल रहा है, जनता किसको इस बार चुनना चाहेगी? बेशक कांग्रेस को। चिंतामणि महाराज पहले कांग्रेस में शामिल थे, अब वो बीजेपी पे आए, इस पे आप क्या कहेंगे? चिंतामणि महाराज से सरगुजा चिंता मुक्त होना चाह रहा है, उनको लोग स्वीकारता नहीं करेंगे। पर उनका कहना है कि यहाँ की जनता सब कुछ जानती है, यहाँ की जनता ही चाहती है कि हम जीते और आकर के सत्ते पे उनकी सेवा करें। ओह, देश में कौन नहीं चाहता है कि मैं जीत जाऊँ, मगर अपनी जो कार्य शैली है उससे जनता जानती है कि हम किसको वोट दें, और जनता जान चुकी है कि हमको किस पार्टी को वोट देना है। और ये भ्रष्टाचारी झूठा पार्टी वैसे लोगों को तो हम लोग एक कार्यकर्ता और एक आम वोटर होने के नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी से तो दूरी बनाएंगे। हम लोग कांग्रेस को देखेंगे और कांग्रेस ही देश का विकास कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पे एक और युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार सरगुजा का क्या मूड चल रहा है, सरगुजा की जनता किसके पक्ष में है? देखिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जनता को आज सुनने, समझने और सही दिशा में वोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं देश एक अलग दिशा में जाते हुए नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा जब से आई है, कहीं ना कहीं संविधान के बारे में आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि खतरे में है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक और बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार देश में एक भ्रम फैलाया गया कि 370 की धारा को हटा दी जा रही है, मेरा ये सवाल भी है कि 370 की धारा को अगर आपने हटाया तो वहाँ चुनाव क्यों नहीं शुरू हुए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि अपने निजी दोस्तों को, अदानी को जिस प्रकार 370B सिर्फ हटाया गया, 370B हटाने से यहाँ काम ये हुआ कि वहाँ ज़मीन की खरीदी बिक्री चालू हो गई। वहाँ अदानी ने वहाँ ज़मीन खरीदा और लिथियम केमिकल उनको मिलता है और बैटरी का एक बड़ा व्यापार वो देश में करते हैं। तो मैं ये दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि उदयपुर का एक मामला आया है कि जहाँ कोल खदान खुलने की बात होती है, वहाँ भाजपा की सरकार बनते ही पेड़ कटने के आदेश हो जाते हैं, जहाँ मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं हो पाती है। मुझे लगता है अपने पूंजीपतियों 2-4-10 दोस्तों के लिए ही ये मोदी पूरे संविधान को फेरबदल कर रहे हैं। और देश की चिंता नहीं होने की वजह से आज देश की स्थिति ये है कि आज बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, आज महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। जनता की राय सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना, तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? बहुत काम किया है, सबसे बड़ा काम तो 370 हटा, वहाँ और राम मंदिर बन गया। 370 हटा तो राम मंदिर बना, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में रोड, पानी, लाइट, बत्ती सब तो व्यवस्थित है, तो और क्या चाहिए? पब्लिक को यही समझना चाहिए। विश्वविद्यालय की जो यहाँ पे चल रही है दिक्कत, उसको वो भी बनेगा, वो भी बन 4 सालों से तो नहीं बना है, अब कहाँ से बनेगा? नहीं, अभी बनेगा, अभी बनेगा, अभी बनेगा। हाँ, अभी इसी का नंबर है विश्वविद्यालय बनने का, समझे? हाँ।
जो आपके यहाँ 4 साल से आपके यहाँ विश्वविद्यालय पड़ी हुई है, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। नहीं तो भाई ये था ना, कांग्रेस का सरकार था ना, इसलिए तो पेंडिंग पड़ा था। कांग्रेस का सरकार आप बीजेपी आएगी तब न बनेगा। आपको बता दे कि 1952 के बाद से यहाँ पे कांग्रेस थी, लेकिन 1996 के बाद से खत्म हो गई। बीजेपी की सत्ता यहाँ पे रही है। अभी 18 साल से कांग्रेस है ना। आपका सांसद तो रेणुका सिंह जी थी ना, माननीय रेणुका सिंह जी थी ना, उनको तो मुद्दा उठाना चाहिए था ना। ये वहाँ लोग पे। बनने देंगे तब ना। वो बात नहीं, सांसद मुद्दा उठाएगा तो वहाँ बात सुनी जाएगी। हाँ नहीं, सांसद उठाएगा मुद्दा, लेकिन यहाँ ना एगो देखिए बस स्टैंड बनना था, कितना दिन से झेला जा कर के तब बस स्टैंड उठा, कितना पत्रकारिता हुआ, क्या हुआ, तब जाके बस स्टैंड बना। महाराज जी हैं वो तो पलटू मार गए ना, पलटू राम तो उनको बोल दिया गया ना, पलटी मार दिए ना, तो आप उनको वोट देंगे। नेतागिरी में तो पलटी पलटी होते ही रहता है। नीतीश कुमार को नहीं देखे, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी उसमें, कभी इसमें, नेता लोग तो पलटी मारबे करते हैं। भाई वो पलटी मार के क्या जरूरी है कि इस बार भी बीजेपी में रह करके वो रहे आएंगे सही सलामत? हाँ सही सलामत रहेंगे। मान लिया फिर बीच में साथ छोड़ के चले गए तो? अरे जाना तो नेतागिरी के क्या करोगे भाई, उसका बात अलग है, नेतागिरी के क्या आप करोगे। बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप चुनाव देंगे, वोट देंगे? शांति सुरक्षा। किसको शांति सुरक्षा यहाँ पे कमजोर है? पहले कमज़ोर था, अभी तो कमज़ोर नहीं है। हाँ। हाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है सरगुजा के लोगों के लिए? नहीं, अब तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ। हाँ, इससे पहले परेशानी था, क्या परेशानी थी? शांति नहीं था, सुरक्षा नहीं था। अब हो गया है। हाँ हो गया, चिंतामणि विकास महाराज, हो रहा है। चिंतामणि महाराज जी भी कांग्रेस छोड़ के अभी आए हैं। हाँ। ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ टिक पाएंगे? हाँ टिकेंगे वो। भरोसा है पूरा पब्लिक को? जय श्री राम है।